अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बस जी यहाँ मैंने अपने लिए जो है बनाई है सबसे पहले चाय। लेकिन चाय पीने से पहले जो है मैं मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालूँगी, क्योंकि पानी जो है वो अभी आ रहा है। तो जब ज़्यादा टाइम के लिए पानी खोलते हैं ना, तो फिर इस तरह के सारे जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना वो धुल जाते हैं। नॉर्मली जब पानी खुलता है तो फिर ये है कि एक लोड लग जाता है, और जब ज़्यादा टाइम के लिए खुलता है तकरीबन 15 दिन के बाद जो है ना पानी खुलता है ज़्यादा टाइम के लिए, और बीच बीच में दूसरे तीसरे दिन जो है ना पानी आता है, लेकिन वो सिर्फ़ आधे घंटे के लिए। तो उसमें जितने कपड़े धुलने होते हैं एक ही लोड लग पाता है मशीन का। तो फिर ये है कि जब ज़्यादा टाइम के लिए खुलता है ना, तो फिर ये बड़ी बड़ी चादरें हो गई, जैसे ये नीचे बिछी हुई है, और कंफर्टर हो गए, या जो भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े जैसे होते हैं, पर्दे वगैरह या कुछ भी ऐसा हमें धोना होता है ना, तो फिर हम वो उस वक्त धो लेते हैं। तो बस जी इस तरह से जो है हमारी सेटिंग चलती है। तो बस फिर मैंने कहा सबसे पहले जो है ना कपड़े धुलने डाल दूँ। मैंने अपने बेटे का कंफर्टर जो था वो डालना था धुलने के लिए, तो वो मैंने डाला, और बस फिर मैं आई हूँ। अभी मैंने कहा बैठ के आराम से सुकून से चाय पीती हूँ। तो बस जी फिर उसके बाद ना कपड़े भी साथ साथ धुल रहे थे, और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के कुछ कपड़े प्रेस करके तो मुझे हैंग करने हैं। और हैंग करने से पहले मैं अपने वार्डरोब की ज़रा थोड़ी सी सेटिंग भी करूँगी, क्योंकि जब से जो है ना ये वार्डरोब बनी है, तो उस वक्त से जब एक दफ़ा मैंने इसमें सामान रखा है ना, तो उसके बाद से मैंने कोई सेटिंग की नहीं। तो मैंने कहा अब जो है ना थोड़ी ज़रा सेटिंग कर लूँ, क्योंकि उस वक्त जो है सामान बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने रखा था। तो ऐसा ऐसा करके ना मैं हर वार्डरोब की सेटिंग कर रही हूँ, मतलब बच्चों के भी, बच्चों का जो सेक्शन है उसकी भी कर दूँगी। और हाँ, एक ही दिन में मैं सारी वार्डरोब नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी करके ही करूँगी। तो आज मैंने ये जो है ना यहाँ की सेटिंग, मैंने कहा यहाँ से शुरू करते हैं कोने से ही। तो बस फिर ये जो है ना मैंने कुछ अपने कपड़े बाहर निकाले हैं पार्टी वेयर। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको जो है ना मैं रख देती हूँ एक बैग में करके, क्योंकि अभी तो इनका पहनने का कोई काम नहीं है। वैसे भी ये वाले जो कपड़े होते हैं ना पार्टी वेयर जो होते हैं, ये ज़ाहिर है कभी कभी ही पहने जाते हैं, तो इतने पहनने में आते भी नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं जो हूँ ना इनको एक ट्रांसपेरेंट बैग है उसमें मैं करके रख दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे सूटों के दुपट्टे जो है ना एक साथ हैंग हुए हुए हैं, और कुछ तो सूटों के साथ ही जाते हैं, हैंग होते हैं, और कुछ जो है ना इस तरह से अलग-अलग भी हैंग हो जाते हैं। पार्टी वेयर ड्रेस जो है वो मैं इसलिए रख रही हूँ बैग में, क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा बन जाएगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन मैं अपने कपड़े जो है इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होने वाले कपड़े हैं। तो यहाँ पे ये है कि फिर मेरे और दूसरे ड्रेसेस आ जाएंगे जो कि मुझे वैसे आने जाने में पहनने होते हैं, या फिर बच्चों के आ जाएंगे, और हस्बैंड के ज़्यादा से ज़्यादा सूट में प्रेस करके हैंग कर सकूँगी, और बच्चों के भी हैंग कर दूँगी जो उनको ज़्यादातर पहनने के लिए मतलब चाहिए होते हैं। और मैं अपने भी वो वाले कपड़े यहाँ पे हैंग कर दूँगी जो मैं भी मतलब ज़्यादातर पहनने में आते हैं मेरे। तो बस इस वजह से जो है ना मैंने वो वाले ड्रेस हटा दिए हैं। तो बस यहाँ पर ये देखें, अभी मैं प्रेस भी कुछ मैंने किए हैं हस्बैंड के सूट, तो साथ ही साथ मैं आयरन कर रही थी और सेटिंग भी कर रही थी। काफ़ी दिन से जो है ना मैं सोच रही थी मैं करूं। उलझन होती है ना जब एक काम नहीं हो रहा होता और करने वाला होता है वो, और रखा हुआ हो वो काम कि भाई ये काम करना है करना है, तो फिर उलझन हो रही होती है ना। तो मैंने कहा चलो आज इसको कर ही लेते हैं। तो बस ये जो सूट अब मैं रखूँगी इनको एक बैग में, और साथ के साथ आपको दिखाती भी हूँ सूट।
अच्छा, अलमारी की सेटिंग मैंने कर ली है और जो नीचे वाला खाना है ना, उसकी सेटिंग भी अभी सही से करूँगी। थोड़ी बहुत मैंने की है नीचे वाले खाने की, लेकिन ना अभी उसको और अच्छी तरह से मज़ीद देखूँगी। जो उसमें मतलब ऐसा कुछ सामान है ना जो मुझे निकालना है, तो वो मैं निकाल दूँगी बाद में, क्योंकि अभी जो है ना ये करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। और बस फिर मैंने इसलिए जो है ना नीचे वाला खाना मतलब इतना छेड़ा नहीं उसको मैंने, बस थोड़ी सी चीज़ें सेट करके रख दी हैं ताकि बुरा भी नहीं लगे। और फिर बाद में उसको जो है ना मैं अच्छी तरह से किसी दिन नीचे बैठ के और अच्छी तरह से चीज़ें सारी बाहर निकालूंगी और देखूंगी कि भाई क्या क्या चीज़ें फ़ालतू हैं उसमें, तो फिर मैं वो निकाल दूंगी और उसकी भी सेटिंग कर लूँगी। और बच्चों की अलमारी तो जब भी मैं धुले हुए कपड़े मतलब कपड़े धो के तय करती हूँ और फिर उसको अलमारी में रखने जाती हूँ ना, तो हर बार ही बच्चों की अलमारी मुझे सेट करनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग कपड़े निकालते हैं तो बस एक सूट निकालेंगे और बाकी आगे पीछे कर देंगे। तो कुछ ना कुछ हुआ वही होता है। जब मैं मेरे हाथ में कपड़े होते हैं कि मैं इनको रखूं, जब मैं अलमारी खोल के देखती हूँ तो मैं वही कपड़े जो मेरे हाथ में होते हैं वो मैं वापस बेड पे रखती हूँ, पहले अलमारी सेट करती हूँ, उसके बाद मैं वो कपड़े उसमें रखती हूँ। तो बच्चे तो ये करते हैं। तो खैर बच्चों को साथ के साथ मैं सिखा समझा भी रही हूँ कि भाई इस तरह से जो है ना कपड़े निकाले जाते हैं। मैं भी तो निकालती हूँ ना आपके कपड़े, तो फिर क्यों नहीं ख़राब होते हैं। इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से कपड़े पकड़ते हैं। अगर नीचे से कोई सूट निकालना है तो किस तरह से निकालना है, वो सब मैं अपने बच्चों को फिर बताती हूँ। तो खैर काफ़ी हद तक बच्चे बेहतर हो गए हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना वही चीज़ दोबारा हो जाती है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बच्चों को भी अपने अपने कामों का पता होना चाहिए, तरीका आना चाहिए। क्योंकि घर में सलीके से रहना, सलीके से अपने हर चीज़ करना, ये बच्चों को पता होना चाहिए। तो खैर काफ़ी हद तक समझ चुके हैं बच्चे, आगे भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे। बस इसके अलावा ये है कि बाकी जो और काम होते हैं, अपने बिस्तर उठाना, तय करना, ठीक करना, अपना बिस्तर ठीक करना, ये सब काम वो अच्छे से कर लेते हैं। और भी बहुत से काम वो अच्छे से कर लेते हैं। तो वैसे भी मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह से सफाई पसंद भी हैं। तो मैं असल में एक माँ ही होती है ना जो अपने बच्चों को सिखाती है, तो मैं ही अपने बच्चों के पीछे पड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं सिखाऊंगी तो फिर कौन सिखाएगा। तो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए हर काम में, और जौन सी चीज़ की जहाँ जगह है वहीं पे रखो। बस यही सब चीज़ें बच्चों को समझाती हूँ मैं, और बच्चे जो हैं मानते भी हैं बात। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे नेक औलाद से नवाजा है, और आगे भी इनके लिए मैं यही दुआ करूँगी कि आगे भी इनको नेक ही बनाए रखे, फर्माबरदार बना के रखे माँ बाप का। और बस यहाँ पे बातों बातों में ये बता दूँ आपको कि आज मैंने खाने में जो है ना आलू गोश्त बना लिया था। जब मैं अलमारी सेट कर रही थी तो साथ के साथ ही मैंने फटाफट जो है ना आलू गोश्त चढ़ा दिया था। बस फिर वो मैंने डिश में निकाला है, और यहाँ पर अब मैं कबाब भी फ्राई कर रही हूँ, और साइड में दूसरे चूल्हे पर मैंने चाय भी बनने रख दी है, क्योंकि रात का टाइम है ये और फिर गैस चली जाएगी, तो इसलिए मैंने साथ ही जो है ना चाय भी बनने रख दी है। तो बस ये रात का टाइम है, अब हम जो है खाना खाएंगे। और आलू गोश्त वैसे सबको पसंद होता है, लेकिन मेरे छोटे बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा कबाब भी जो हैं वो फ्राई कर लें, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा ही कबाब फ्राई कर लिए थे। तो मैंने कहा जिसको खाने होंगे वो खा लेगा। वैसे मैं खाने में ज़्यादातर दो ही डिशें रखती हूँ कि अगर एक चीज़ किसी को नहीं खानी तो वो दूसरी खा ले। और आलू गोश्त ऐसा है कि हमारे घर में सभी को पसंद है, हस्बैंड को भी और बच्चों को भी। जब आलू गोश्त बना होता है तो फिर आलू गोश्त ही सभी शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ पर अब जब छोटे बेटे ने फरमाइश की तो मैंने कहा चलो कबाब फ्राई कर ही लेती हूँ, और ज़्यादा कर लेती हूँ अगर किसी और को भी खाने होंगे तो इसलिए फिर, वरना मैं वैसे जो हूँ दो डिशें ही रखती हूँ खाने में। और बाज़ दफ़ा कोई एक होती है, जब कोई ऐसी डिश हो कि मुझे पता होता है कि हाँ सब यही खा लेंगे, तो फिर मैं एक भी रख लेती हूँ।
तो बस यहाँ पर अब ये खाना हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, कबाब फ्राई हो चुके हैं। साथ में मैं प्याज काट लूँगी और रायता बना लूँगी, तो बस ये हमारा डिनर हो जाएगा। तो अच्छा, मैंने जो है ना, जो वार्डरोब सेटिंग की मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने थोड़ी सी फ़ास्ट कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी वीडियो, तो मैंने थोड़ी सी फ़ास्ट उसको कर दिया था, तो वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो बस ये खाना खा लेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे और अब आपसे यहाँ मैं इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।